यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए।
यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। तेरी लीला अपरंपार प्रभु, तेरी महिमा सबसे न्यारी है। जब जब धरती पर पाप बढ़ा, तूने हीर खुदा ठारी है। इस जीवन के अंधियारे में बस एक तुम ही उजियारे हो। एक नाम तेरा ही सच्चा है, बाकी सब झूठी माया है। जो अपना सब कुछ छोड़ चला, उसने ही तुमको पाया है। जिस मन में तुम्हारी भक्ति जगी, उसके तुम ही तो सहारे हो। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम
ओम शांति। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुमने सारे कल्प में ऑल राउंड पार्ट बजाया, अब पार्ट पूरा हुआ, घर चलना है। मीठे बच्चे, तुमने सारे कल्प में ऑल राउंड पार्ट बजाया। बच्चे, पता है इसका अर्थ? ऑल राउंड का अर्थ क्या है? सारे धर्मों में तुमने पार्ट बजाया है, सारे जनजातियों में पार्ट बजाया है, हर प्रकार का बच्चे, अच्छा बुरा, ऊंच नीच, पाप पुण्य, सारे पार्ट तुमने बजाए हैं। अभी बस तुम्हें समझ मिली है, इसलिए ये जो बाकी के पार्ट है, जो फिलहाल बाकी आत्माएं बजा रही है, उनके प्रति घृणा नहीं करना। कभी तुमने वो पार्ट बजाया था, सबसे स्नेह रखना। समझ है बच्चे? समझदार बन। कभी तुम्हें दिखता होगा कोई हत्या करने वाला, घृणा नहीं करना। तुमने बहुत हत्याएं की राजा बनकर। कभी तुम्हें दिखता है कोई चोरी करने वाला, बहुत सारी चोरियां की है, दूसरे राज्यों को लूटा है। कभी खबरें सुनते हो किसी ने कुछ चुराया, ये चुराया, वो चुराया, ये लूटा, वो तोड़ा, तुमने भी किया है। इसलिए बच्चे होश में रहना, गफलत नहीं करना, सबके प्रति समानता का स्नेह रखना। समानता बच्चे, सबके प्रति। ऐसे नहीं किसी के प्रति घृणा रखो। समझ है बच्चे? मांस मटन सब खाया तुमने, बीड़ी सिगारेट शराब सब पिया है, अभी सफेद वस्त्र पहना है तुमने। नाज मत करो, सबसे नीच हो तुम, ध्यान में रखना। ब्रह्मा बाप के लिए क्या कहते हैं? नंबर 1 पतित, तो तुम क्या नंबर 1 पुण्यवान हो? जैसा बाप वैसे बच्चे, सिंपल सी बात है। इसलिए बच्चे सबके प्रति समान स्नेह रखना, समान व्यवहार रखना, आत्मिक। कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, यहाँ पर सब एक समान है। ध्यान देना इस बात पर। माता के तन में हो तो नाज नहीं करना। पिता का भी तन मिला था, पिता के तन में हो तो अहंकार नहीं करना, माता के भी तन में थे, सारे पार्ट बजाए। इसलिए बाप कहता है अभी जरा कॉन्शियसनेस को अपने में लाओ। समझ है बच्चे? कभी कभी हो जाता है तुम ऑपोजिट तन में हो तो ऑपोजिट वाले से कैसे भी व्यवहार करते हो। क्यों भाई? सभी तो एक समान है ना, आत्माएं। आत्मा का कोई जेंडर होता नहीं ना। आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते हो ना। तुम्हारा बाप क्या सिखाता है? आत्मा आत्मा भाई है ना। तो ये जेंडर कहां से बीच में आ गया? मैं मेल तुम फीमेल, मैं फीमेल तुम मेल, ये कहां से बीच में आ गया? होश में आ जाओ बच्चे। सबके साथ समानता का व्यवहार सीखो। जब तक सबके साथ समानता का व्यवहार तुम्हें करना नहीं आता, तुम्हें आध्यात्मिक नहीं कहा जा सकता। तुम संसारियों के भी संसारी हो। समझदार बनो बच्चे, विचार करो। तुमने सारे कल्प में ऑल राउंड पार्ट बजाया, अब पार्ट पूरा हुआ, घर चलना है। बच्चे पार्ट खत्म हो गया, अभी चलो घर। क्या रुकना है यहाँ पर? अभी घर चलना है। घर जाने का समय आया है। अभी भी बुद्धि अटकी है क्या संसार में, किसी बात में? फिर तो सब जाएगा। बच्चों ध्यान में रखना, जब तक इस संसार से तुम्हारी बुद्धि नहीं निकलती, तुम कितना भी पुरुषार्थ करो, उस पुरुषार्थ को
तुम्हारे खाते में जमा नहीं किया जाएगा। बात समाप्त। देह और देह के संबंधी, संबंधी माना सिर्फ रिश्ते नहीं आते, सब कुछ आता है। देह की व्यवस्था, खान पान, वस्त्र, अलंकार, घर, गाड़ी, बंगला, जमीन, जायदाद, मकान, सब आता है बच्चे। इन सब से बुद्धि जब तक नहीं निकलती, तुम्हारे पुरुषार्थ को तुम्हारे खाते में जमा नहीं किया जाएगा। इसलिए देख, करना क्या है? सबसे पहले बुद्धि को बाहर निकालना है या बिना बुद्धि को बाहर निकाले पुरुषार्थ करना है? तू सोच। बहुत से बच्चे अपने हिसाब से बुद्धि को निकाला नहीं है, पुरुषार्थ कर रहे हैं, बुद्धि अटकी है देह और देह के संबंधियों में। ये बड़े बड़े स्पीकर हैं, कहते हमारी बुद्धि किसी में नहीं। तुम मेल तन या फीमेल तन में हो, इसमें तो है ना, तुम्हारी सेवाओं में तो है ना, तुम जो स्पीच देते हो उस सेवा में तो है ना। विचार कर। कहते बुद्धि किसी में नहीं अटकी, ध्यान से चेक कर। तू जो बैच लगाता है निकाल के किसी और को दे सकता है? बैच ही बोल रहा हूं जो परमात्मा ने तुझे दिया है। सिंपल बात है। भले सोने चांदी का जो भी है तेरा, दे सकता है क्या? बोल। माना बुद्धि अटकी है ना तेरी, बात समाप्त। तेरा कोई पुरुषार्थ जमा नहीं किया जाएगा, जो करना है कर। मैं सीधे बता रहा हूं, जब तक यहां किसी भी कण में बुद्धि अटकी है, पुरुषार्थ जमा नहीं होगा। सारा पुरुषार्थ व्यर्थ जाएगा, माया खा जाएगी, तुझे पता भी नहीं चलेगा। बाप ऐसे ही कहता है क्या? फकीर बनो, देह और देह के संबंध भूलो, आत्मिक स्थिति में, अपनी स्थिति में आ जाओ। मुझे कोई काम धंधा नहीं है क्या? मैं कोई ऐसे ही बता रहा हूं तुम्हें, ये सब धंधा करो। होश में आ जाओ बच्चे, पूर्ण रूप से। समझ है बच्चे? देख, विचार कर, क्या जमा किया है इतने वर्षों में? विचार कर। ज्ञान के 2 अक्षर, योग की 2 विधियां, सौगातें, जमा क्या किया है? स्मृतियां, संगम की। ये सब कचरा है। क्या तूने अपने आप को जमा किया है इतने वर्षों में? तू अपने आप को जमा कर पाया है क्या? ध्यान से चेक कर। लास्ट टाइम जो मैंने कहा था वापस कह रहा हूं, क्या तुझ में आत्मा है या तेरी आत्मा माया लेकर गई? बहुतों को पता ही नहीं उनमें आत्मा नहीं है। बच्चे, 1 सेकंड भी ऊपर नीचे हुए ना, आत्मा गई। सूत्र सिंपल है। ऊपर होने के बाद आत्मा ऊपर के लोक में जाती है, नीचे होने के बाद नीचे के लोक में जाती है। सिंपल सी बात है। परमत पे चला आत्मा ऊपर माया के लोक में, और मनमत पे चला आत्मा नीचे माया के लोक में। देख बच्चे, तुझ में आत्मा है। इतने वर्षों में क्या तूने अपने आप को पाया है? ये बकवास बातें मुझे मत सुना। ज्ञान इतना पाया, योग इतना किया, ये सब बकवास है मेरे हिसाब से। तुझे तू ही नहीं मिला है तो ज्ञान सुनने वाला कहाँ है? ज्ञान सुनने वाला उपस्थित नहीं है और तू कहता है ज्ञान मिला है। योग करने वाला उपस्थित नहीं है और तू कहता है योग किया है, योग जमा किया है। कुछ नहीं किया है। ध्यान से चेक कर। तूने जो धारणा कराई है, किसे धारणा कराई तूने? आत्मा को। तुझे होश रहता है? ये सफेद वस्त्र तू आत्मा पहन रही है इस शरीर के द्वारा, होश रहता है क्या? होश रहे ना। ये सफेद वस्त्र मैं आत्मा पहन रही हूं, गारंटी देता हूं फरिश्ता स्वरूप स्थिति रहेगी। समझ है? तुझे वो भी होश नहीं है कि तू आत्मा सफेद वस्त्र पहन रही है, कफन पहना है। मरे हुए व्यक्ति को सफेद वस्त्र पहनाते, फिर भी तेरी अटैचमेंट है संसार में, हर बात में। मरा हुआ मुर्दा भी अटका हुआ है संसार की बातों में।
ये तेरी हालत है, और तू कहता है तूने पाया है। कुछ नहीं पाया मेरे बच्चे। जब तक यहाँ इस संसार में एक कण में भी तू अटैच्ड है, तुझे कुछ नहीं मिल सकता। परमात्मा तो उससे मिलता है जो यहाँ से संपूर्ण रूप से अपनी देह से भी मुक्त हो चुका है, डिटैच्ड है। परमात्मा तो उसी का है भाई। तू तो अपनी देह से भी मुक्त नहीं है, और तू बड़ी आशा करता है मेरा परमात्मा मेरा परमात्मा। सपने ही देखता रहे। समझ है बच्चे सारी। होश में आ जा, जागरूक हो जा बच्चे। देख अपने आप को चेक कर। पार्ट पूरा हुआ, घर चलना है, फिर भी तू फंसा हुआ है। ये मेरा ये मेरा ये मेरा। तुझे भगवान की पहचान अब तक नहीं हो पा रही है। तू सब में अटका हुआ है, मेरा 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 करके। समझ है बच्चों, ये तो बहुत दुर्गति में चले जाते हैं सारे बच्चे। बच्चे सही समय पर संभल नहीं गया ना, तो दुर्गति निश्चित है। हाँ बच्चे, आज एक बड़ी बात बताता हूं, ध्यान में रखना। श्रीमत पर नहीं चल पाया, मेरा एक वचन ध्यान में रखना। अंदर वाले बाहर, बाहर वाले अंदर। श्रीमत पर नहीं चल पाया तो तेरा जन्म डेमोनिक वर्ल्ड में होगा, और तेरी जगह डेमोन्स सतयुग में राज्य करेंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं किसको राज्य दे रहा हूं। मुझे बस श्रीमत पर चलने वाले बच्चे चाहिए। डजंट मैटर वो मनुष्य आत्माएं हैं, एंजल्स है, यहाँ के सूक्ष्म देवताएं हैं, या डेमोन्स है। डजंट मैटर बच्चे। समय पर संभल जा, वरना डेमोनिक वर्ल्ड में जन्म लेना पड़ेगा। जानता नहीं इन बातों को, सीधे बताता हूं। डेमोन्स भी संगम पर तैयार होते हैं, एंजल्स भी संगम पर बनते हैं, सतयुग के राजा महाराजाएं भी संगम पर बनते हैं, दास दासी भी संगम पर आते हैं। सारा संसार इस संगम पर बनता है। संभल कर रहना बच्चे, तुझे कुछ पता नहीं है इन सारी बातों के बारे में। वो डेमोन क्यों बने जो नीचे गए? क्या कहते उन्हें? फॉलन एंजल। कहाँ फॉलन हुए थे? संगम पर। इसलिए चले गए डेमोनिक लोक में। वहां भी 108 गद्दियां होती है, यहां भी 108 गद्दियां है, ऊपर एंजल्स भी 108 है। संभल कर रहना मेरे बच्चे। सारा कारोबार इक्वली बनेगा। जाग सकता है तो जाग, कहाँ जाना है तू ही सोच। संसार से निकल पाया तो ठीक, जो संसार से नहीं निकल पाते वो नीचे के वर्ल्ड में चले जाते हैं। संसार से निकलकर इस मार्ग पर जो आते हैं, पर अहंकार में आते हैं, मनमत परमत पर चलते, वो ऊपर के माया के लोक में फंस जाते हैं। संभल कर रहना बच्चे। और जो श्रीमत पर चलते हैं वही ईश्वर के राज्य में आते हैं। ध्यान में रखना बच्चे ये सारी बातें। बड़ा शौक है, माता पिता पति पत्नी बच्चे नौकरी धंधा कर, मुझे कोई आपत्ति नहीं। बस ध्यान से चेक कर तुझ में आत्मा है क्या। मुझे तो पता है किस में है किस में नहीं। किसी को भी मेरे सामने खड़ा करो, मैं सीधे बता दूंगा फिलहाल किसकी आत्मा है या नहीं है, या माया लेकर गई है। समझ है बच्चे सारी। इसलिए बच्चे होश में आना। ड्रामा जब अपना रंग दिखाएगा तो पछताना पड़ेगा। इसलिए सही समय पर संभल जाना। बाप जो कहता है ना हमेशा, नीच से नीच देखना हो तो यहाँ देखो, और ऊंच से ऊंच भी देखना हो तो यहाँ देखो। इसका अर्थ क्या है?
यही नीच जो डेमोनिक लोक में, माया के लोक में जन्म लेंगे, क्योंकि श्रीमत पर नहीं चले हैं। और ब्रह्मा बाप समान ऊंच बच्चे जो सतयुग में जन्म लेंगे, ब्रह्मा बाप समान बने, श्रीमत पर चलते हैं। यही होगा अभी, अंदर वाले बाहर, बाहर वाले अंदर। वंडरफुल ड्रामा है, संभल जाना मेरे बच्चों। बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी, तुम्हारा अपना पार्ट है, जो चाहे लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मेरा काम है समझाना, बताना। बाकी तेरी अपनी मर्जी बच्चे, जो अच्छा लगे कर। अब पार्ट पूरा हुआ, घर चलना है। जमा क्या किया है बता, जमा क्या है, कितनी श्रीमत जमा की है अब तक आत्मा से संबंधित? सदा की श्रीमत, ऐसे नहीं कि कभी पालन की कभी नहीं की, सदा की आत्मा से संबंधित कितनी श्रीमतें जमा की है? समझ है बच्चे, विचार कर पूरा। बच्चे देख, जमा क्या हुआ है आत्मा से संबंधित। मेरे हिसाब से तो तेरे पास कुछ भी जमा नहीं है, कुछ भी नहीं है। ध्यान से चेक कर, तुझे क्या लगता है कितने श्रीमत पालन हुए हैं? होश में आ जा बच्चे, समझ है। सारा ड्रामा रीशफल हो रहा है, रीसेट हो रहा है। इसलिए नाज नहीं कर, अगले कल्प में तुझे अभी जो जिस तन में तू बैठा है वही पार्ट मिलेगा। संभल कर रहना। मैंने कहा ना, पार्ट सेम है, पार्ट धारी बदलते हैं। इसलिए ड्रामा रिपीट होता है, पर पार्ट धारी रिपीट नहीं होते। इसलिए जो भी तुझे पार्ट मिला है, श्रीमत अनुसार बेस्ट बजा, क्योंकि ये पार्ट दोबारा तुझे कभी नहीं मिलने वाला किसी कल्प में। फिलहाल जो तू इस कल्प में पार्ट बजा रहा है, तुझे कभी नहीं मिलेगा। भगवान बस एक बार चांस देता है हर आत्मा को ऊंचा पार्ट बजाने का। बाकी तेरी मर्जी, तूने अगर उस पार्ट को लेकर मनमत परमत चलाई है, संभल कर रहना। ड्रामा बच्चे, सबका अधिकार है। इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बन पा रही है, क्योंकि किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है। मनमत पे चल रहे हैं, परमत पे चल रहे हैं। इसलिए बच्चे होश में आ जाओ, देखो अपने आप को। अब पार्ट पूरा हुआ, घर चलना है। अभी भी जान अटकी है। मेरा कमरा, मेरी अलमारी, मेरे कपड़े, मेरी सेवा, मेरी व्यवस्था। देख बच्चे, विचार कर। मेरी देह, मेरी डिपार्टमेंट। देख विचार कर, कहां कहां जान अटकी है। समझ है बच्चे, माया तुझे अभी डिपोर्ट करेगी, फिर भी डिपार्टमेंट में अटका है। होश में आ जा, सब बुद्धि से निकाल, वरना दुर्गति को पाएगा। जाग, मेरा मेरा ना कर। मम्मा को कभी सुना मेरा फलाना, मेरे बच्चे, मेरा यज्ञ? नहीं। ब्रह्मा को कभी सुना है? तो बच्चे कैसे अटक गए? मम्मा बाबा ने ये सब नहीं किया तो बच्चे कैसे अटके? मेरा एक ही सवाल है, किसने अटकाया? तुम खुद अटके हो। समझ है बच्चों, ध्यान देना इस बात पर। बच्चों, अगर तुम इस संसार में कहीं फंसे हो तो उस प्रकार का डीमन तुम्हारे अंदर विराजमान है। ध्यान से चेक करो।
ध्यान से। अटैचमेंट का डीमन अलग होता है, पद पोजीशन का डीमन अलग होता है। हर चीज के डीमन है बच्चे। तू यहां कुछ नहीं कर सकता। तू ध्यान से अपने आप को चेक कर, तेरे अंदर कौन सा डीमन है। इमोशन का डीमन अलग, नाखुश रहने का, उदास रहने का अलग। जितनी निगेटिव बातें हैं सबके डीमन है। तुझे पता भी नहीं तेरे अंदर कोई विराजमान है, तुझे खबर भी नहीं है। मेरा सेंटर ये भी पकड़ के बैठे हो डीमन है, मेरा जोन डीमन बैठा है, मेरा डिपार्टमेंट डीमन बैठा है, मेरी सेवा डीमन बैठा है। संभल कर रहना बच्चों। कहाँ भी मैं और मेरापन है, परमात्मा छोड़ के डीमन बैठा है। तुम जो कहते हो ना, मेरे माता, मेरे पिता, पति पत्नी, बच्चे, जितने रिश्ते हैं ना उतने डीमन तुम्हारे अंदर बैठे हैं। जितनी वस्तुओं में तुम्हारा मोह है उतने डीमन तुम्हारे अंदर बैठे हैं। जितनी व्यवस्था में तुम्हारा मोह है डीमन बैठे हैं। सोच कितने हैं। मनमत का अलग, परमत का अलग, सब डीमन है बच्चे, सब के सब। तुझे यही एहसास कराते नहीं, ये तो तेरा संस्कार है। संस्कार अवगुणों का आत्मा के अंदर होता नहीं, बस डीमन होते हैं। तुझे खबर ही नहीं है तो किसको लेकर बैठा है। काम का डीमन अलग, क्रोध का अलग, लोभ मोह अहंकार का अलग, इनके बाल बच्चों का अलग। कोई रोता है वो डीमन अलग। हर प्रकार के डीमन है, बस किसी को पता नहीं है। इनको लगता है ये जी रहे, डीमन जी रहे तेरे द्वारा। तुझे समझ में आ रहा है? कम से कम एक हफ्ते से मैं यही बात समझा रहा हूं तुझे, डीमन की डेमोनोलॉजी समझा रहा हूं मैं तुझे। जिसको बाप आदि में भूत कहता था, यही वो है। समझदार बन, होश में आ जा बच्चे। तुझे पता भी नहीं है तेरे अंदर क्या क्या है, क्या क्या हो रहा है, तुझे खबर भी नहीं है। तुझे कोई पदार्थ अच्छा लगता है तो वो डीमन बैठा है। मीठा खाने वाला अलग है, खारा खट्टा खाने वाला अलग है, तीखा खाने वाला अलग है। यहाँ के किसी भी बात में तेरी बुद्धि अटकी है, डीमन है। होश में आ जा बच्चे, जागृत हो। जब तू आत्मिक स्थिति में रहता है तब ही यह उस लाइट को नहीं झेल सकते, इसलिए तेरे अंदर उपस्थित नहीं रहते। पर एक सेकंड के लिए भी आत्मिक स्थिति गई आए, इसलिए आत्मिक स्थिति के अलावा और कोई उपाय है नहीं। समझ है बच्चों? जागो, होश में आ जाओ। किसी को गद्दे पे सोना अच्छा लगता है, अंत समय में मैंने कहा है पत्थर पे सोना पड़ेगा। डीमन होगा तो क्या करोगे? कहेंगे पत्थर पे सोना है। भगवान के वचन है भाई, मैं भी सो जाऊंगा पत्थर पे, मैं भी गद्दा इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो क्या तुझे गद्दा ला के दूं? होश में आना बच्चे। देख अपने आप को चेक कर, तेरे अंदर क्या है। श्रीमत पर नहीं चल रहे हो, मना आपके अंदर डीमन बैठे हैं। ज्ञान का डीमन अलग होता है। हाँ बच्चों, योग की विधियों का अलग है। यही विधि अच्छी लगती है, वही विधि अच्छी लगती है। धारणाओं के डीमन अलग है। और सेवा की तो बात ही मत पूछो। बहुतों को लगता है ऐसे नहीं होता। नहीं होता तो नहीं होता। सर्च करके देख, किताबें देख जरा पुरानी, तुझे पता चलेगा किस किस प्रकार के होते हैं, कैसे आते हैं, कैसे पजेस करते हैं। इसलिए तू समझ नहीं पा रहा है ज्ञान। इतने लंबे समय से मैं कह रहा हूं समर्पण समर्पण समर्पण।
ये बच्चों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि इनमें आत्मा नहीं, इनकी आत्मा माया के लोक में। भल मुरली सुन रहे क्योंकि वो एक संस्कार बन चुका है मुरली सुनने का, पर आत्मा ना होने के कारण श्रीमत समझ में ही नहीं आ रही। मुरली किस लिए सुन रहे हो? श्रीमत लेने के लिए ना। तो मुरली तो सुन रहे हो पर श्रीमत ले रहे हो, श्रीमत पर चल रहे हो, श्रीमत पालन कर रहे हो। तो मुरली सुनने का उपयोग क्या है? गीता पढ़ रहे हैं पर गीता में से एक भी महावाक्य धारण नहीं कर रहे, तो गीता पढ़ने का मतलब क्या बना? यही बात हुई। बच्चे होश में आ, देख विचार कर तेरे अंदर कौन है। बाप के पास चलने के बाद ही यह धीरे धीरे निकलना शुरू होते हैं, क्योंकि श्रीमत मिलती जाती है। श्रीमत पर जितना चलते जाओगे उतना यह निकलते जाएंगे, और कोई उपाय नहीं है इन्हें निकालने का श्रीमत के अलावा। बहुतों को लगता है ज्ञान योग से निकाल देंगे, बकवास बातें तेरी। ज्ञान योग से यह सब नहीं निकलता। संसार में बहुत ज्ञान पड़ा है, मैंने भी बहुत ज्ञान दिया है 1936 से, कोई ज्ञान की कमी नहीं है मेरी। अव्यक्तवाणी कितनी चलाई है, निकले हैं। सिर्फ सुनने से नहीं निकल सकते, श्रीमत पर चलना पड़ेगा तब निकलेंगे। बाकी तेरी मर्जी, और श्रीमत पर चलने के लिए समर्पित होना पड़ेगा, और तू समर्पित होने के लिए राजी नहीं है या तेरा भाग्य नहीं है। ड्रामा बच्चे, होश में आना। मेरा काम है सारे राज दुनिया के सामने रखना, बाकी आगे तेरी अपनी मर्जी। तुझे जो अच्छा लगे कर। तुझे लगता है ये सब सही नहीं, नहीं तो नहीं, अंत में देखेंगे जो हो सो। मुझे तो पता है क्या है क्या नहीं है, तुझे तो कुछ पता नहीं। जो भुगतना होगा तुझे भुगतना होगा। तेरी मर्जी, जो अच्छा लगे कर। तुझे लगता है ये सही नहीं, मैं भी चाहूंगा कि ये सही ना हो, पर ऐसा हो ही नहीं सकता, यही सही है। समझ है बच्चे, होश में आ। घर जाना है, देख तू क्या बनेगा, क्या पाया है। बस मजदूरी की है संसार की, और तूने कुछ किया नहीं है। तेरे भाग्य में दुर्गति के अलावा कुछ नहीं लिखा हुआ, ध्यान से चेक कर। बहुत से बाबा के बच्चों के भाग्य में दुर्गति लिखी है, उन्हें पता ही नहीं है कब मनमत पर चलते चलते दुर्गति अपने भाग्य में लिखवा दी, पता ही नहीं चला। होश में आना बच्चे। श्रीमत का एक भी तिनका पकड़ के रखा है ना, तो भी कल्याण हो जाएगा। बाकी बच्चे ड्रामा। घर चलना है, होश में आना। प्रश्न है, तुम बच्चे अपने भाग्य की महिमा किन शब्दों में करते हो? उत्तर है, हम हैं ब्राह्मण छोटे, हमें निराकार भगवान बैठ पढ़ाते हैं। दुनिया में मनुष्य को पढ़ाते, लेकिन हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, तो कितने भाग्यशाली हुए। दूसरा प्रश्न है, इस ड्रामा में सबसे बड़ा पोजीशन किसका है? उत्तर है, निराकार बाप का। वह तुम सब आत्माओं का बाप है। सब आत्माएं ड्रामा के सूत्र में बांधी हुई है। सबसे बड़ा पोजीशन बाप का है। बच्चे, पर तू मानता कहाँ है? उसका सबसे बड़ा पोजीशन है, पर तू उसकी श्रीमत पर चलता कहाँ है? तुझे यही लगता है तेरा ही सबसे बड़ा पोजीशन है। होश में आना बच्चे। ड्रामा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को
पदम गुणा पदम कीर्ति पदम 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 गुणा, याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, रूहानी पंडाबन, सबको रूहानी घर का रास्ता बताना है। ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्र से सारे विश्व पर राज्य करना है। डबल अहिंसक बनना है। 2 नंबर, 84 जन्मों का ऑलराउंड पार्ट बजाने वालों को अभी ऑलराउंडर बनना है। सब काम करने हैं। बेहद के वैरायटी ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट देखते हुए हर्षित रहना है। वरदान है, अविनाशी उमंग उत्साह द्वारा तूफान को तोहफा बनाने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा भव। उमंग उत्साह ही ब्राह्मणों की उड़ती कला के पंख हैं। इन्हीं पंखों से सदा उड़ते रहो। यह उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़े से बड़ी शक्ति है। नीरस जीवन नहीं है, उमंग उत्साह का सदा रस है। उमंग उत्साह मुश्किल को भी सहज कर देता है। वे कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते। उत्साह तूफान को तोहफा बना देता है। उत्साह किसी भी परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है। ऐसे अविनाशी उमंग उत्साह में रहने वाले ही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। पर श्रीमत पर ध्यान में रखना, उमंग उत्साह मायावी होगा, मनमत परमत का होगा और तू कहेगा मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ। गफलत नहीं करना बच्चे, ध्यान रखना। स्लोगन है, शांति की वास धूप जगाकर रखो तो अशांति की बांस समाप्त हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चे टोली खाओ और अपना संगम का रहा हुआ पूरा पूरा वर्षा और भाग्य लो। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वहारे मैं आत्मा वहा, वहारे मेरा भाग्य वहा, वहारे मेरा ईश्वरीय परिवार वहा, वहारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वहा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता
खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर, यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर, बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू का है दादा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो